Hi guys, so today is day 16 of my challenge of posting videos consistently for 100 days. By the way, वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो गाइज, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि 7 जुलाई 2021 को हमारे शिक्षा मंत्री बने थे, और फिर जो दोबारा चुनाव हुए थे जो कि 2024 को हुए थे, उसमें ये 13 जून 2024 को रीअपॉइंट हुए थे एज अ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस बीच काफ़ी पेपर लीक सामने आए इनके टेन्योर के दौरान, मतलब बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज़ तो कह रहे थे 150 प्लस हैं, बट रिजल्ट्स बता रहे हैं 45 एंड ऑल। इस बीच 4 मेजर पेपर लीक्स थे, जिसमें नाम आता है नीट जैसे इंपॉर्टेंट पेपर्स का, और भी चीज़ें जैसे कि एसएससी एंड ऑल, जो ज़्यादातर बच्चे देते हैं कुछ फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए और कुछ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इन पेपर लीक से काफ़ी बच्चों की ज़िंदगी अफेक्ट हुई, बहुत बच्चों ने अपनी खुदकुशी करके जान ले ली, बहुतों को अटैक आ गया, क्योंकि ऐसे पेपर्स को क्लियर करना कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर बनाना होता है, और ऐसे में आपको पता चले कि अब आपकी मेहनत बेकार हो गई है, अब आप अपना पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे एंड ऑल, या फिर आपको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा, तो बहुत दुख होता है। फिर फाइनली जब ये पेपर लीक हुए और ये लगातार गलतियाँ हो रही थी, इनमें कोई सुधार नहीं था, बच्चों में गुस्सा आया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कॉकरोच बोला था, उसके बाद जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्म हुई, विच वॉज अ रियली गुड थिंग, एंड इंडिया को इस चीज़ की ज़रूरत थी, वो हुआ। और फिर कल यानी कि 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन दे दिया है फाइनली। अब इसके बाद हम सब खुश हो ही रहे थे कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर किसी और को बना दिया गया है। आइए आज हम उनके बारे में जानते हैं, बिकॉज हम किसी को भी ऐसे अपना एजुकेशन मिनिस्टर नहीं मान सकते, हमें छानबीन तो करनी ही होगी। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। So, as of 26 जुलाई 2026, द करेंट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ प्रहलाद जोशी। इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की रिज़ाइन के बाद इनको एज अ एजुकेशन मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं, बिकॉज जैसे ही अपॉइंट हुए मेरी पूरी फीड इनसे भर गई, इनके पास्ट से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे एलिगेशंस थे, लाइक कि आरएसएस के मेंबर हैं, इन्होंने इस गलत काम को सपोर्ट किया एंड ऑल। तो आइए जानते हैं। तो इनका पूरा नाम है प्रहलाद वेंकटेश जोशी। जन्म की बात किया जाए तो ही वॉज बॉर्न ऑन 27 नवंबर 1962 इन कर्नाटक। अब एजुकेशन मिनिस्टर हैं तो इनकी पढ़ाई लिखाई की ही बात कर लेते हैं। तो इन्होंने किया है बैचलर ऑफ आर्ट्स BA। तो ये पढ़ाई इन्होंने KS आर्ट्स कॉलेज हुगली कर्नाटक से की है। ये कॉलेज कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ से एफिलेटेड है, और इन्होंने 1983 में अपना BA पूरा किया। तो ये है इनकी एजुकेशन। अब आइए और चीज़ों पर बात करते हैं जो कि मैंने इनके बारे में सुनी थी, क्या वो सच है या नहीं। तो सबसे ज़्यादा शौक में तभी थी जब लोगों ने ऐसी वीडियोस बना दी कि ये RSS के मेंबर हैं, अभी भी हैं, पहले रह चुके थे, या जर्नलिस्ट एंड ऑल। तो आइए जानते हैं। सो येस, मल्टीपल रिलायबल सोर्स डिस्क्राइब हिम एज हैविंग बीन एसोसिएटेड विद द RSS फ्रॉम अ यंग एज। He attended RSS training camps and became active in public movements supported by the RSS in the early 1990s. अब जानते हैं कि RSS क्या है। तो RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दिस इज़ अ हिंदू नेशनलिस्ट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड ऑन 27 September 1925 in Nagpur by Keshav Baligram. Its stated aim is to promote national unity, character building and all with a focus on Hindu culture and values. अब ये काफ़ी controversial चीज़ है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद RSS बजरंग दल वगैरह पर ज़्यादा भरोसा नहीं रखती, बिकॉज़ ये लोग कहते हैं कि हम हिंदुओं के लिए हैं, हम उसका कल्चर आगे प्रमोट कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो ये कोई भी कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। एंड एज अ गर्ल आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद दिस, बिकॉज आप वो कल्चर प्रमोट कर रहे हो जो किसी ना किसी को दबा रहा है, या तो वो किसी औरत को दबा रहा है, या फिर वो किसी गरीब इंसान को दबा रहा है, या फिर किसी छोटी जाति जिनको बोलते हैं उनको दबा रहा है। तो वो मैं सपोर्ट नहीं करती। कहीं गलत हो रहा है किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ तो आप वहाँ पहुँचिए। सिर्फ इनका ये होता है ना, मेन तो बजरंग दल वगैरह का जो एजेंडा है वो ये है कि जहाँ वो वैलेंटाइंस डे पे पहुँच जाते हैं बस कपल्स को पकड़ने, ठीक है चलो तुम्हारा वो भी है, बट जब किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तब तुम कहाँ होते हो। उन नेताओं को तो तुम पॉलिटिशियन बना देते हो, ऐसे ये वाले तो नहीं, पर ऐसे बहुत से नेता हैं जो पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, लीड कर रहे हैं, अब वो कहीं के कुछ ना कुछ बन चुके हैं। मतलब जब वो नेता नहीं थे तब उन्होंने लड़कियों के साथ गलत किया या कुछ ना कुछ उन्होंने घपला किया, अब तो तुमने उन्हें नेता बना दिया, अब तो वो क्या ही कर रहे होंगे भाई। बाय द वे, फिर मेरी फीड में ये भी कुछ फोटोज़ आने लगे इनसे रिलेटेड, लाइक ही डिफेंडेड द रिलीज़ ऑफ 11 रेपिस्ट ऑफ बाल्कीस बन्नो इन गुजरात जेनोसाइड। तो मैं एकदम शॉक्ड थी कि क्या ये सच है, क्या है ये झूठ। तो मैं सही बताऊँ, इसका जवाब मेरे को ChatGPT ने बिल्कुल नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया लेजिट जवाब देने से। फिर मैं गूगल पर गई एंड द आंसर इज़ येस, ही डिड डिफेंड देम। आप पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या था, क्यों डिफेंड किया था। तो मामला ये था कि 11 लड़कों ने 2002 की गुजरात दंगों के दौरान बाल्किस बन्नो के साथ गैंग रेप किया था और उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या की थी, जिसके जुर्म में 2008 में उनको उम्र कैद की सज़ा भी मिली थी। लेकिन 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने उन्हें जेल से जल्दी रिहा कर दिया। अब इसमें आते हैं हमारे ये जोशी जी, तो इनका क्या काम है मैं बताती हूँ। तो इन्होंने डिफेंड किया। इन्होंने कहा था कि कानून में ऐसा नियम है कि अगर कोई कैदी जेल में एक लंबा समय बिता लेता है और उसका बिहेवियर अच्छा रहता है तो उसे समय से पहले रिहा किया जा सकता है। भाई ये पता नहीं कौन सा सेंस था, ये क्या बकवास थी।
उस लड़की से पूछो, उसके परिवार से पूछो जो नहीं बचा, और उस लड़की से पूछो जिसके अब कोई जीवन नहीं है, ठीक है, जिसका कंसेंट भी नहीं पूछा गया, और तुम इन लोगों को डिफेंड कर रहे हो। बात यहीं ख़त्म हो जाती है कि तुम कैसे इंसान हो। अब इसके आगे भी एक कार्रवाई हुई, वो मैं बताती हूँ। बाद में 2024 में जनवरी में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने इस रिहाई को पूरी तरह कैंसिल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास इनको रिहा करने का कोई भी अधिकार नहीं है, और ये फैसला कानून का मजाक था। कोर्ट के आदेश के बाद सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल लौटना पड़ा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया, बट मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि गुजरात हाई कोर्ट वगैरह ने और ये प्रहलाद जोशी ने ऐसा तीर क्यों ही छोड़ा कि इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। अरे उस परिवार से पूछो ना कि उन पर क्या बीती होगी, उस औरत से पूछो उस पर क्या बीती हुई। तुम लोग होते कौन हो भाई? ये क्या बात है? ऐसे तो कोई भी क्राइम करेगा फिर अच्छा बिहेव करेगा तो उसको तुम छोड़ दोगे? दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड। भाई मैंने देख लिया आपकी BA की पढ़ाई कितने काम की है, तो बात यहीं ख़त्म हो जाती है। हम भारत के लोगों का सिर्फ मजाक बन के रह गया। पहले हमने धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन मांगा और उसमें काफ़ी सारा टाइम लगा, बहुत खून बहा, कई बच्चों की जान भी गई, 20 बच्चों की जान तो पहले ही चली चुकी थी। फिर उसके बाद जो बच्चे प्रोटेस्ट में आए थे उनमें भी प्रॉब्लम हुई, 4 साल की बच्ची का ही सिर फोड़ दिया, और तो और महिलाओं पर सेक्शुअल असल्ट हुआ, और न जाने क्या क्या, दिव्यांग लोगों पर भी उन्होंने डंडे बरसाए एंड सो ऑल। बट उसके बाद भी हमको ये मिलता है। अब क्या दोबारा से जंतर मंतर 2.0 बनाना पड़ेगा हमको? वॉट आर योर थाट्स ऑन इट? प्लीज़ कमेंट बिलो।